ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं, ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है।
निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बौंडर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे हैं। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव। वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर
पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव। वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे हैं। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है।
ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव। वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे हैं। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है।
नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं, ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान, नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे हैं। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं, ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान, नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है?
बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान, नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है।
निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव। वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में
भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव। वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है।
सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं, ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही ऐसा कर दिया है। पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे हैं। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं, ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं।
लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान, नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान, नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है।
बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं, ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा,
अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे हैं। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव। वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे हैं।
अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव। वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे हैं। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है।
नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं, ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे हैं। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से इसका विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश को बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया। लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं, ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी।
अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे हैं। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं, ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान, नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे।
पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बौंडर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही ऐसा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है।
इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बौंडर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव। वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बौंडर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है।
ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं, ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा करे। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं, ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं।
लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान, नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक दिया है। वक्फ बोर्ड के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बॉन्डर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे हैं। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान, नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है।
बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बौंडर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव, वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा,
अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और उसके बाद से ही लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़ी बात बोलकर पूरे बिहार की राजनीति में बौंडर ला दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी भी कहा जाता है और ऐसे में सम्राट चौधरी के समर्थक फिर से बिहार में लामबंद होने लगे। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कम करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। इससे पहले ये फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड और हरियाणा में लागू भी कर चुकी है। उड़ते उड़ते एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा है कि अगर उनके बेटे को बिहार में प्रमोट किया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। वैसे पिछले चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश का विकल्प कोई भी पार्टी नहीं खोज पाई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव से पहले उन्हें सीएम बनाया जाता है तो नीतीश समर्थक वोटर कट सकता है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और 2005 से लेकर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को बिहार से कोई नहीं हिला पाया। आमतौर पर 80 साल की उम्र में कोई भी नेता राजनीति में सक्रिय रहने लायक नहीं बचता है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। ऐसे में वो अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में हैं। इसलिए वो बिहार के मेन स्ट्रीम में रहते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश को कीमत क्या चुकानी होगी, शाह के साथ क्या डील हुई है, अंदर की खबर अभी बाहर आनी बाकी है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बिहार का बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार में नीतीश कुमार का प्लान। नीतीश कुमार और शाह के बीच क्या डील हुई? बिहार में मोदी शाह ने जूनियर योगी पर खेला दांव। वो एक गलती जिससे बिहार को जीत सकते हैं तेजस्वी। अमित शाह बिहार जाकर दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जूनियर योगी को बिहार का अगला सीएम क्यों बता दिया है? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से अमित शाह ने क्या वादा किया है? इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव से पहले मोदी शाह का बिहार में प्लान क्या है। बिहार को किसी भी हालत में इस बार शाह जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वक्फ बोर्ड बिल विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक और बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए देने की तैयारी चल रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। 47 साल के निशांत कुमार साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन राजनीति में आते ही परिवारवाद पर सवाल उठेंगे। पिछले महीने अमित शाह बिहार गए थे, तब नीतीश कुमार और शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई, इसका जवाब निशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। निशांत कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसके जवाब में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह अंकल जब बिहार आए थे तो उन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस दौरान सवाल करने पर निशांत ने यह भी इशारा किया है कि वो भी इस चुनाव में राजनीति में कूदने जा रहे हैं और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को टक्कर देंगे। लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट करने के बाद जेडीयू के अंदर